दोस्तों, एक गोरेलाल नाम का व्यक्ति होता है। वो काफ़ी दिन से अपने घर से गुमशुदा होता है, यानी कि उसे गए हुए घर से 2-3 दिन हो गए होते, उसका कोई पता चलता नहीं है। तो उसके जो परिवार वाले होते हैं पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट लिखवाते हैं। जब दोस्तों पुलिस वाले ढूंढते हैं तो उन्हें कुछ भी सुराग उनके हाथ लगता नहीं है, और उसके बाद में दोस्तों पता करते करते उनको पता चलता है कि उस व्यक्ति का किसी महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। और दोस्तों जब पुलिस वाले उस महिला से पूछते हैं तो दोस्तों वो एक ऐसा राज बताती है जिसे सुन करके हर कोई कांप जाता है, और गोरेलाल जो था वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहा था। तो आखिरकार क्या था ऐसा माजरा, और जिससे वो व्यक्ति प्रेम प्रसंग करता था उसी ने उसे क्यों रास्ते से हटा दिया। तो जानेंगे आज की इस कहानी में कि अगर आप लोग किसी से प्यार भी कर रहे हो तो ज़रा सावधान होकर करिए, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। दोस्तों इस वीडियो को मैं शुरू से आपको सुनाऊं उससे पहले एक लाइक ज़रूर कर दें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ता रहता है, और चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आज की जो ये कहानी है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है कानपुर, और कानपुर के अंतर्गत एक जगह लगती है चौबेपुर, और चौबेपुर के अंतर्गत एक गांव लगता है जिस गांव का नाम होता है रौतापुर। रौतापुर में दोस्तों एक गोरेलाल नाम का व्यक्ति रहता है। उसका एक महिला से प्रेम प्रसंग था, उसके घर पे आता था जाता था। दरअसल वो महिला जो थी विधवा थी, उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा था। उसे भी एक मर्द की कमी खलती थी। कहीं ना कहीं जो गोरेलाल होता है वो उससे प्रेम प्रसंग में पड़ जाता है। पढ़ने के बाद में दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरने लगता है, और समय आ जाता है दोस्तों 31 अक्टूबर को गोरेलाल अपने घर से वो गया था। और जाने के बाद में दोस्तों फिर वो दोबारा जो लौट करके आता ही नहीं है। 1 दिन गुजर जाते, 2 दिन गुजर जाते। अक्सर ऐसा होता था, जो गोरेलाल था जिससे उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था महिला से, उसके घर भी रुक जाया करता था रातों को, क्योंकि उसके घर पे बेझिझक आना जाना था, रातों को रुकना था। हर किसी को पता था कि गोरेलाल से इस महिला का अफेयर चल रहा है, संबंध है दोस्तों। तो घर वाले भी उसके सोचते हैं कि कहीं ना कहीं गोरेलाल उसी के घर पे होगा, लेकिन जब वहाँ भी पता किया जाता है तो पता चलता है यहाँ तो वो आया ही नहीं है। अब गोरेलाल के घर वाले कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोरेलाल नहीं मिलता है। उसके बाद में दोस्तों 2 नवंबर को गोरेलाल के घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। अब दोस्तों पुलिस वाले होते हैं अपनी तफ्तीश में लग जाते हैं, ढूंढते हैं कि आखिर गोरेलाल गया तो गया कहाँ। लेकिन दोस्तों गोरेलाल का कोई भी सुराग मिलता नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता चला जा रहा था। पुलिस वाले अपनी छानबीन में लगे और कहते हैं कि मुजरिम कितना भी शातिर हो, कहीं ना कहीं वो पकड़ा जरूर जाता है। दोस्तों इधर पुलिस वालों को पता चलता है कि वो जो विधवा महिला है उसका नाम सपना है, और सपना से गोरेलाल का अफेयर चल रहा था। सपना का पति खत्म हुआ, उसके बाद गोरेलाल का अफेयर सपना से हो गया था, और धीरे धीरे इनके रिलेशन के 4 साल बीत चुके थे, और गोरेलाल जो है इनके घर पे बेझिझक आता था जाता था। सपना के बच्चे भी थे, सभी को पता था, गांव वालों को पता था, गोरेलाल के घर वालों को पता था, किसी को कोई इतराज नहीं था। और अब गोरेलाल अचानक से गायब हो गया तो पुलिस वालों को कहीं ना कहीं सपना पे शक जाता है, और सपना से मिलने उससे पूछताछ करने के लिए पुलिस वाले उसके घर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में पुलिस वाले सपना से पूछते हैं कि आखिरकार गोरेलाल कहाँ है। तो सपना जो होती है वो बताती है कि गोरेलाल लास्ट बार हमने इस तारीख को देखा, उसके बाद गोरेलाल हमारे यहाँ आया ही नहीं। लेकिन पुलिस वालों को कहीं ना कहीं शक तब हो जाता है कि जिसका अफेयर 4 साल से चल रहा हो किसी व्यक्ति के साथ में, उसका प्रेम प्रसंग हो, और वो लापता है, और सपना को उसकी तनिक भी परवाह नहीं है। वो बेखौफ अपनी ज़िंदगी जी रही, जैसे वो जीती है वैसे तनिक भी उसे गम नहीं इस बात का कि गोरेलाल जो उसका प्रेमी था वो गायब है। यहीं से कहीं ना कहीं पुलिस वालों को शक हो जाता है। उसके बाद में वो सपना को अपने साथ लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। सपना गोल गोल घुमाती रहती है, लेकिन दोस्तों
उसके बाद में जब पुलिस वाले शक्ति दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं सपना टूट जाती है। टूट करके दोस्तों फिर एक ऐसी दास्तां सुनाती है जिसको सुन करके हर कोई दोस्तों अंदर से टूट जाता है और कहता है क्या प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। फिर सपना बताती है कि आज से 4 साल पहले हमारी गोरेलाल की मुलाकात हुई। दरअसल मेरे पति जब ख़त्म हो गए तो कहीं ना कहीं कुछ दिन तो कट जाते हैं, उसके बाद मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे एक मर्द की ज़रूरत है। मेरे घर का काम, मेरे बच्चे हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हर चीज़ मैं ही नहीं कर सकती और कहीं ना कहीं मेरी भी ज़रूरत थी कि एक मुझे मर्द मिले। होता ऐसा है कि गोरेलाल जो होता है वो इनसे टकरा जाता है सपना से। अब दोस्तों जब गोरेलाल की नज़र पड़ती है सपना पर, सपना दिखने में ठीक ठाक थी, उसका पति अब इस दुनिया में रहा नहीं। गोरेलाल भी जानता था कि इसे किसी ना किसी एक मर्द की ज़रूरत है, इसका घर का काम काज हो, चाहे इसकी ज़रूरत हो, कुछ भी सही। अब दोस्तों समय धीरे धीरे गुजरने लगता, कहीं ना कहीं गोरेलाल जो होता है सपना की तरफ देखता है, मुस्कुराता है, तो इनका कहीं ना कहीं आपस में बातचीत होना शुरू हो जाती है। ये दोनों एक ही गांव के थे, गांव रोतापुर था। दोस्तों धीरे धीरे इन लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है, यानी कि गोरेलाल जो होता है सपना के घर आने लगता है, घंटों बैठ बैठ करके बातें किया करता था। और कहीं ना कहीं सपना को भी जिस चीज़ की ज़रूरत थी, एक दिन भी ऐसा आ जाता है कि गोरेलाल सपना के साथ में संबंध बनाता है। जब संबंध बनाता है तो सपना की जो ज़रूरत थी वो पूरी हो जाती है और कहीं ना कहीं उनके बच्चों को भी लगने लगता है। जब इसकी माँ यानी कि सपना जो है गोरेलाल से बोलने लगती है तो उनके बच्चों को भी लगने लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे भी एक जो पिता की कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी। अब समय ऐसे ही गुजरने लगता है, घर का जो काम काज होता है वो गोरेलाल कर दिया करता। धीरे धीरे खबर ये पूरे गांव फैल जाती है, सब किसी को पता चल जाती है कि गोरेलाल का जो अफेयर है वो सपना के साथ में चलने लगा है। और दोस्तों सपना को भी कोई डर नहीं होता क्योंकि अब कोई कहने वाला होता नहीं, उसका पति होता नहीं, इसलिए वो जो सपना होती है गोरेलाल से अपना प्यार प्रसंग जारी रखती है। समय दोस्तों धीरे धीरे बीतता चला जाता, कभी 2-2.5 साल बीत गए, पता ही नहीं चलता। अब दोस्तों गोरेलाल का जो सपना के घर में जाना आना था बेझिझक था, वो जब चाहे दिन हो रात हो उसके घर जा सकता था, घर पर जाता था और कई कई रात वहीं पर रुकता था। एक ही रात नहीं, उसका जब मर्जी हो तब दिन हो चाहे रात हो वहीं गुजारता था। गोरेलाल के घर वाले भी कुछ कहते नहीं थे और सपना भी दोस्तों इसमें राजी रहती थी। कहीं ना कहीं उसकी जो भी ज़रूरतें थी वो गोरेलाल पूरा करता रहता था। समय बहुत अच्छे से कट रहा था। सपना सोच रही थी भविष्य में आगे गोरेलाल से शादी कर लूँगी और आराम से अपनी ज़िंदगी बिताऊंगी। लेकिन दोस्तों दिक्कत तब आने लगी जब सपना की एक लड़की थी जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास थी। शरीर उसका दिखने में अच्छा खासा लगता था, बेशक उसकी उम्र 13 साल की थी। अब दोस्तों जो गोरेलाल होता है सपना के साथ में संबंध तो बनाता ही बनाता है, उसकी नीयत कहीं ना कहीं उसकी लड़की पर खराब हो जाती है। एक दिन ऐसा भी आता है जब गोरेलाल सपना से कहता है कि देखो तुम्हारी लड़की दिखने में खूबसूरत है, मुझे अच्छी लगती है, मेरा संबंध इसके साथ बनवा दो। सपना कहीं ना कहीं उससे कहती है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी और तुम एक पिता बनकर के अपनी बेटी के साथ में ऐसा कुछ करना चाहते हो, पिता ही जैसे हो तुम, क्योंकि तुम मेरे अफेयर में हो। गोरेलाल जो होता है ये कुछ नहीं समझता है, कुछ नहीं जानता, वो बस एक ही रट लगाए रखता है कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ में संबंध बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ तो बनाता ही बनाता हूँ, साथ में तुम्हारी बेटी के साथ में भी बनाना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं ये बात जो सपना को होती है मन में खटक जाती है, वो स्पष्ट तौर पर मना कर देती है कि देखो तुम मेरे साथ चाहे जो भी कर लो लेकिन मेरी बेटी को हाथ भी मत लगाना, अगर ऐसा कुछ किया तो मुझसे खराब कोई होगा नहीं। अब दोस्तों होता ऐसा है गोरेलाल सपना को धमकी देने लगता है, अगर तुमने अपनी बेटी से संबंध नहीं बनवाया तो तुम्हारा जो बेटा है मैं उसको ही इस दुनिया से हटा दूंगा और फिर तुम्हारा कोई अपना नहीं बचेगा। कहीं ना कहीं सपना जो होती है अब इस चीज़ से डरने भी लगती है और दबाव भी महसूस करने लगती है कि आखिरकार किया तो किया क्या जाए, मैं अपनी बेटी का संबंध इससे नहीं बनवा सकती हूँ। अब दोस्तों गोरेलाल तो ये समझता था कि इस घर में कोई है नहीं, सपना है, उसकी बेटी है, उसका एक लड़का है और घर पे मैं ही आता जाता हूँ।
सपना से तो मैं हर तरह से संबंध बना लेता हूँ, काश इसकी बेटी भी मिल जाए तो मेरे मज़े ही मज़े हो जाए, माँ बेटी दोनों से संबंध बनाए। कहीं ना कहीं इस लालच में गोरेलाल हद से आगे निकल जाता है, सपना को गाली गलौज भी करता है, धमकाता भी है। और दोस्तों सपना जो होती है अब ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो नहीं चाहती थी कि जो मेरे साथ गोरेलाल करता है वही सब कुछ मेरी बेटी के साथ में करे। अब दोस्तों सपना जो होती है उसका एक भतीजा होता है जिसका नाम ईशु होता है। ईशु को फ़ोन करके सारी बात बताती है और ईशु जो होता है अपने यानी कि सपना के साथ में मिलकर के एक दोनों ये लोग प्लान बनाते हैं, गोरेलाल को ही इस दुनिया से हटा दिया जाए, सारी मुसीबत ही ख़त्म हो जाएगी। अब जो सपना होती है कहीं ना कहीं अपने भतीजे के साथ में मिल करके गोरेलाल को हटाने का प्लान बना लेती है। फिर एक दिन गोरेलाल से कहती है प्यार से कि चलते हैं, और गोरेलाल को शादी का झांसा देती है, कहती है चलो मेरे मायके वहीं पर चलते हैं। और शादी का झांसा दे करके गोरेलाल को अपने साथ में मायके लिवा जाती है। लिवा जाने के बाद में दोस्तों वहाँ पर अच्छे से गोरेलाल की खातिरदारी होती है, और साथ ही साथ में जो उसका भतीजा यीशु होता है वो गोरेलाल के लिए शराब पहले से लाकर रख रखी होती है, उसको खूब शराब पिलाता है। गोरेलाल शराब पीता रहता है, उसे ज़्यादा इस चीज़ का नशा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों शराब नहीं पीनी चाहिए, ये हानिकारक होती है, लेकिन लोग मानते नहीं। गोरेलाल भी खूब दब के शराब पीता है। अब कहीं ना कहीं गोरेलाल बहुत ज़्यादा जब नशे में हो जाता है तो दोस्तों सपना और यूसु मिल करके गोरेलाल की गला घोट करके हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद में दोस्तों वहाँ से लगभग 300 मीटर दूरी पर एक जंगल में ले जाते हैं, वहीं पर गड्ढा खोद करके उसको उसी में दफन कर देते हैं। अब दोस्तों सपना तो सोचती है गोरेलाल से छुट्टी पा ली है, और उसके बाद में सपना अपने घर पे दोबारा आ जाती है, और आने के बाद में जैसे वो रहा करती थी वैसे ही रहने लगती है। और दोस्तों इधर जब 2-3 दिन घर पर नहीं गोरेलाल पहुंचता है तो उसके घर वाले जो होते हैं दोस्तों वो पूछते हैं कहाँ है, तो सपना कह देती मुझे नहीं पता, यहाँ खुद वो 2-3 दिन से नहीं आए। उसके बाद में फिर दोस्तों 2 नवंबर को गोरेलाल के घर वाले रिपोर्ट लिखवाते हैं, और रिपोर्ट लिखवाने के बाद जब पुलिस तलाश करती है तो सपना से जब पूछती है तो सपना ये सब कुछ अपने मुंह से कबूल देती है, मान लेती है कि मैंने ही गोरेलाल को इस रास्ते से हटाया। उसके बाद में दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं सपना को साथ ले जाते हैं जहां गोरेलाल को दफनाया गया होता है। वहां पर जब खुदाई होती है तो दोस्तों गोरेलाल का वहां से कंकाल निकलता है। लगभग 50 दिन बीत चुके होते हैं अब तक, और कहीं ना कहीं दोस्तों गोरेलाल का जो हश्र हुआ बहुत गलत हुआ। और कहीं ना कहीं कहा भी जाता है गलत काम का गलत ही नतीजा होता है। जो कि गोरेलाल ने किया वो भी कहीं ना कहीं गलत था। दरअसल वो विधवा थी, उसे भी एक मर्द की ज़रूरत थी, तो कहीं ना कहीं गोरेलाल ने सपना के साथ में संबंध बनाए, ठीक था, लेकिन उसकी नज़र उसकी बेटी पर थी, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत था। और हो सकता है सपना भी कहीं ना कहीं गलत हो। तो इस कहानी को लेकर, इस घटना को लेकर के आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए। हमें आपकी राय पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है, और आप अपना नाम भी लिखिए जिससे अगली वीडियो में हम लोग आपका नाम ले सकें। दोस्तों अगर कहानी अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत दिखी हो तो एक लाइक भी कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरी इस तरह की कहानी आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोग जागरूक हो। मेरा इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है। तो फिर मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।